हेलो एवरीवन, आई एम सी ए सचिन तनेजा। और अब भी हम अपना इक्विटी शेयर कैपिटल कंटिन्यू करेंगे आज की क्लासेस में भी। आज हम अपना फॉरफीचर ऑफ शेयर स्टार्ट कर देंगे कि शेयर फॉरफिट कब किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, और उससे रेलेवेंट टर्म्स हम आज समझने की कोशिश करेंगे। फॉरफीचर पे फोकस रहेगा आज हमारा। अब तक हमने अपनी क्लासेस में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड और सिक्योरिटी प्रीमियम के कुछ केसेस डिस्कस कर लिए हैं और आज उनको अप्लाई करेंगे हम फॉरफीचर में कि इन केस आपको जो अमाउंट है पूरा नहीं पे कर पाता कोई भी शेयर होल्डर, तो क्या ट्रीटमेंट रहती है शेयर्स की। फॉरफिट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स रहती हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक बार हम पहले फॉरफीचर को समझने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे हम केसेस, ये जो यहाँ पर हमारा है केसेस, हमारे क्या होंगे, क्या क्या केसेस हो सकते हैं। सॉरी, फुल्ली सब्सक्रिप्शन में आपका वही केस है कि आपका एक तो सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे होगा और उसमें भी आगे फिर या तो वो फेयर वैल्यू पे इशू होगा, यानी 10 वाला शेयर 10 में या 10 वाला शेयर 12 में, ये केस हो जाएगा। फिर आज जो तीसरा केस है हमारा फुल्ली पेड, तो हम ऑलरेडी इनके इसमें भी फुल्ली पेड डिस्कस करके आ चुके हैं, इनमें भी फुल्ली पेड डिस्कस करके आ चुके हैं। जो आज हमारा लास्ट जो रह रहा था, जिसको हमने पूरे चैप्टर को हमने डिवाइड किया था कि 3 पार्ट्स में, सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे, पेमेंट फेस वैल्यू के बेसिस पे या इशू प्राइस के बेसिस पे। तीसरा था पार्शली पेड यानी फॉरफीचर। फॉरफीचर क्या होता है, पार्शली पेड क्यों होता है, ये सारी चीजें अभी हम पहले समझेंगे आज हम। फिर अगेन अंडर सब्सक्रिप्शन में भी आगे फेस वैल्यू, इशू प्राइस, पार्शली पेड, फॉरफीचर। ओवर सब्सक्रिप्शन में भी आगे प्रोरेटा भी हो सकते हैं और कस्टमाइज्ड भी। इसमें भी आपका ग्रेटर देन 90%, लेस देन 90%, ये केसेस भी हो सकते हैं आपके। ये सारी चीजें अब हमारी मिक्सअप होकर स्टार्ट हो जाएंगी कि इन हमें समझ आ चुके हैं सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इशू प्राइस क्या होता है, वो चीजें हमें अप्लाई करनी आ गई हैं। बट अगर ये एक साथ सारी चीजें आ जाए तो उनका फॉरफीचर पे क्या इंपैक्ट होता है, आज हम वो समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग विद फॉरफीचर होता क्या है, बेसिकली क्या होता है कि हमने देखा था कि एक कंपनी फॉर्म की गई थी, कंपनी फॉर्म की गई और उसमें लोगों से पैसा मंगवाया गया। लोगों को कहा कि आप पैसा दो भाई, आप भी मालिक बनो इस कंपनी के। हमारे को कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, हमने कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज किया तो लोगों को इनवाइट करना स्टार्ट कर दिया, आप भी हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बनो, मालिकाना हक मिलेगा, वोटिंग राइट्स मिलेंगे, वो सारी चीजें हमने उनको बताई और इन लोगों ने हमारे शेयर सब्सक्राइब करने स्टार्ट कर दिए। सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो गया, हमारा सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो गया। अब शेयर सब्सक्राइब करने स्टार्ट कर दिए लोग। स्टार्टिंग में उन्होंने सोचा कि भाई अब हमारे पास पैसा है, हम अप्लाई कर देते हैं। फिर हमने सब्सक्रिप्शन के भी केसेस करने स्टार्ट कर दिए, ओवर अंडर फुल सब्सक्रिप्शन, हमने सारी चीज़ें डिस्कस करनी स्टार्ट कर दी। फिर कंपनी का अगर मार्केट वैल्यू अच्छी है, रिटर्न अच्छे ऑफर कर रहे हैं, तो ये फेस वैल्यू से ऊपर भी इशू कर रहे थे। वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या होता है, कई बार ये आम पब्लिक है, ये आम जनता है, पब्लिक है भाई ये। इसमें कोई बेचारा मिडिल क्लास है, कोई पुअर है फाइनेंशियल्स में, किसी के पास अपना घर में 100 दिखते आ जाते। उसने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, उसने सोचा कि आई कैन ईजिली मैनेज कर पाऊंगा। बट समटाइम्स आप प्रेडिक्टेबल नहीं रख सकते, हर चीज़ एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चल पाते, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होगी, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई। तो अब क्या हुआ भाई, इनमें से कुछ लोग, सम शेयर होल्डर्स फेल्ड। उन्होंने अप्लाई तो कर दिया था, दे अप्लाइड, उन्होंने एप्लीकेशंस मनी वगैरह भी पे कर दी थी, बट सम शेयर होल्डर्स फेल टू। ये हमारी स्टेजेस होती हैं। एप्लीकेशन दिया उन्होंने, अलॉटमेंट हुआ, फर्स्ट कॉल हुई, सेकंड एंड फाइनल कॉल हुई। जरूरी नहीं है कंपनी सेकंड कॉल तक जाए, कुछ कंपनी फर्स्ट कॉल में भी सारा पैसा मंगवा लेती हैं। अब अप्लाई कर दिया इन लोगों ने, ये आम जनता ने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, बट किसी के फाइनेंशियल इश्यूज आए तो वो अलॉटमेंट का पैसा भी पे नहीं कर पाया। लेट्स सपोज 1% शेयर होल्डर्स ऐसे थे जो अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं कर पाए। फिर 99% आगे चले गए। इनमें से फिर आगे 1-2% ऐसे थे जो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं पे कर पाए। 97% आगे चले गए। फिर उन्होंने लेट्स सपोज 97 ने सारा ने सेकंड कॉल पे कर दी। अब क्या हुआ, इन बंदों ने
ये एप्लीकेशन का पैसा पे किया होता। हमें पहले केस समझ आना चाहिए। आज जब हम फोरफीचर पे जाएंगे, फोरफीचर तो यहां होगा, यहां होगा या यहां होगा। जो भी अनपेड शेयर्स होंगे उनका फोरफीचर हो जाएगा। फोरफीचर होता है जब्त करना, कि भाई आप ओब्वियसली जैसे बैंक से लोन लेते हैं, कि व्हीकल लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, और आप अगर उसकी टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते तो बैंक आपकी गाड़ी जब्त कर लेते हैं। अतिथि तुम कब जाओगे में हमने देखा था कि अजय देवगन की गाड़ी उठा के चला जाता है वो बैंक मैनेजर। वो बैंक जो रिकवरी वाले आते हैं वो क्रेन से उसको अटैच करके लेके चले जाते हैं। अब ये शेयर होल्डर्स के साथ भी, बेचारों के साथ यही होता है। अब किसी के घर में कोई मजबूरी आ गई, कोई 100 बात हो जाती है, तो अब वो बंदा पैसे नहीं दे पाया, he failed to pay money either on the allotment or the first call or the second call। अब वो बंदा पैसे पे नहीं कर पाया। बट आप ये देखने की कोशिश कीजिए, उसने जो यहाँ नहीं दे पाया, उसने शेयर्स तो अप्लाई किए थे, ये एप्लीकेशन मनी उसकी आई हुई थी। जिन्होंने यहाँ पैसा नहीं दिया उनका अलॉटमेंट का भी पैसा आया हुआ था। अब कंपनी कहते देखो सर हम आपकी 100 मजबूरी समझते हैं, बट प्रोफेशनलिज्म नाम की भी एक चीज होती है। जो पैसा आपने दिया था ना यहाँ, वो हम जब्त कर लेंगे। वो क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे वो पैसा, फोरफिट कर लेंगे। फोरफिट कर लेंगे सर हम वो पैसा आपका, क्योंकि आप सारा पैसा दे नहीं पाए और हमें वो जबरन फोरफिट करना पड़ेगा। वो पैसा जो बाकी का आपका पैसा है वो हमें फोरफिट करना ही करना पड़ेगा। वी हैव टू फोरफिट, वो हमें पैसा फोरफिट करना ही करना पड़ेगा। वो पैसा हमें फोरफिट करना पड़ेगा। अब फोरफिट करेंगे तो ट्रांजैक्शन हो रही है। हमने स्टार्टिंग में इनको शेयर्स दिए थे, अब हम इनसे वापस शेयर फोरफिट कर रहे हैं। तो हम जो एंट्रीज कर रहे थे इशू ऑफ शेयर्स की, जो हम एंट्रीज कर रहे थे उसकी अब रिवर्सल करनी स्टार्ट कर देंगे। ऑब्वियसली जो अब शेयर होल्डर्स के पास शेयर नहीं रहे, अब वो कैपिटल हमें रिवर्स करनी होगी या नहीं करनी होगी? हाँ सर, क्योंकि हमने वो शेयर तो अब रहे नहीं, अब वो कैपिटल का पार्ट नहीं रहेंगे। जब तक वो या फोरफिट होने के बाद या तो कैंसिल या रीइश्यू नहीं होते तब तक वो फोरफिट में पड़े रहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो बेसिकली हम मेन कुछ भी नहीं करेंगे। आप फोरफीचर करते टाइम सिर्फ एक चीज ध्यान में रख गए ना, हम जब फोरफीचर कर रहे हैं तो हम सिर्फ जो ओरिजिनल एंट्रीज हमने की थी, अब तक की क्लासेस में हमने 4 क्लासेस में हम सीख चुके हैं, उन एंट्रीज का रिवर्सल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ रिवर्सल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। जब मैं फोरफीचर की एंट्रीज कर रहा हूं मैं रिवर्सल कर रहा हूं, क्योंकि जो आपने इशू ऑफ शेयर्स, आपने पब्लिक को शेयर जब दिए थे आप अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहे थे। हम सब जानते हैं हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं और जब पैसा वापसी आना होता है तो हम उनकी क्या करते हैं, जब शेयर्स उनसे वापस ले लिए, आप क्या हुआ, ये शेयर मैंने दिए, ये आम जनता है, मैंने इसको ओरिजिनली शेयर्स दिए, शेयर्स इशूड। अब हम क्या एंट्रीज कर रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ड्यू कर देते थे हम पैसा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का नाम का रिसीव कर लिया। फिर हम ड्यू कर देते थे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 6th एंट्री करते थे हम बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ये एंट्रीज हम करते थे नहीं करते थे इशू ऑफ शेयर्स पे हम ये एंट्रीज करते थे इशू ऑफ शेयर्स पे। अब आप क्या कर रहे हो, इससे कंपनी फोरफिट कर रही है शेयर, फोरफिट कर लिए शेयर्स। अब हमने क्या कर लिए, इससे शेयर फोरफिट कर लिए। हमें याद आता है हम मुनीम लोग हैं, हमें ट्रांजैक्शन तो समझ आ गई, हमें समझ आ गया कि इस बंदे ने कुछ पैसा पे नहीं किया, या तो अलॉटमेंट पे या फर्स्ट कॉल पे या आपका सेकंड कॉल पे पैसा पे नहीं किया, और यही शेयर हमने क्या कर लिए, इसके फोरफिट कर लिए हमने। टाइमिंग भी अलग अलग हो सकती है, कई कंपनीज वेट करती हैं सेकंड कॉल तक का, फाइनल कॉल तक का। कुछ कंपनीज जैसे ही आपने अलॉटमेंट पे नहीं पे किया यहीं फोरफिट कर लो, यहाँ पैसा नहीं पे किया यहाँ फोरफिट कर लो, यहाँ नहीं पे किया यहाँ फोरफिट कर लो। वो भी हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये फोकस रख रहे हैं कि भाई शेयर फोरफिट कर लिए, क्यों कर लिए, क्योंकि उसने पैसे पूरे नहीं दिए। और हम इसमें देख चुके हैं, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम वाले केसेस भी देखे हमने, फिर फुली सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन के केसेस भी देखे। वो एक टाइप हो गया कि भाई हमारा केस क्या था, बट एंट्रीज तो हमारी मोस्ट ऑफ द एंट्रीज यही थी ना। एक आधी एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, बट हमारी एंट्रीज तो यही चल रही थी।
अब फोरफिचर में जिस बच्चे को इतना समझ आ जाएगा कि भाई जब हम यहां इशू कर रहे थे तो ये एंट्रीज कर रहे थे, अब ये शेयर फोरफिट हो चुके हैं, यानी अब ये शेयर होल्डर के पास नहीं रहे, कंपनी के पास वापस आ गई। तो अब अगर रिवर्सल ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या अकाउंटिंग एंट्रीज की रिवर्सल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अकाउंटिंग एंट्रीज की रिवर्सल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? रिवर्सल होनी चाहिए या नहीं? मेरा एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि भाई अकाउंटिंग एंट्रीज की रिवर्सल हमें करनी चाहिए या नहीं? हाँ सर, करनी चाहिए अकाउंटिंग एंट्री। अगर हमारी ट्रांजैक्शन है, हम क्या लोग हैं, हम मुनीम लोग हैं, हम क्या करते हैं, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होती है उस ट्रांजैक्शन को हम जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ सर, हम करते तो यही है। अब मैं ट्रांजैक्शन समझने की कोशिश कर रहा हूं। ओरिजिनली वी वर इशूइंग शेयर टू द शेयर होल्डर्स, ओरिजिनली वी वर इशूइंग शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स, हमने शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू किए और आज हमने वो शेयर्स उनसे वापस ले लिए। ओरिजिनली हमने इशू किए और आज हमने वो वापस ले लिए। ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन को हमने जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। अब ट्रांजैक्शन समझने की कोशिश करो, ट्रांजैक्शन क्या हुई? ओरिजिनली ट्रांजैक्शन हुई, शेयर्स इशू हुए, तो ये सब एंट्रीज हुई और उनको हमने बहुत डिटेल में क्लास में अब तक डिस्कस भी कर लिया। अब ट्रांजैक्शन क्या हुई है? अब ट्रांजैक्शन हुई है शेयर फॉरफिट हो गए। शेयर फॉरफिट का मतलब है इससे शेयर वापस ले लिए गए। इस ये रो रहा है बेचारा कि मेरे से शेयर ले लिए, मेरे से शेयर ले लिए। ये रो रहा है बेचारा कि भाई साहब मेरे से शेयर क्यों ले लिए, मेरे से शेयर क्यों ले लिए। वो कहता है सर देखो, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, हम भी इंसान हैं, बट आप प्रोफेशनलिज्म नाम की भी कोई चीज़ होती है, हमें उनका भी मान रखना पड़ेगा जिन्होंने सारी पेमेंट करी है। वो भी कहते हैं सर हमें भी दिक्कतें थी, सो हमने फिर भी इधर से लोन उठाया, वो किया, ये किया, हमने पेमेंट करी सारी, तो दिक्कतें तो भाई सबको आती हैं। अब इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, भाई तुम्हारे शेयर फॉरफिट किए जाएंगे। सर ये जब कंपनी शेयर फॉरफिट करती है तो क्या होता है इसके बाद? आपके मन में सबसे पहले क्वेश्चन ही आ रहा है, सर जब हमने तो शेयर होल्डर को शेयर इशू किए थे वो तो कह रहा था कि भाई मेरा तो मैं ये इन्वेस्टमेंट है, मैं इसे फ्यूचर में मेरे पास डिविडेंड आएगा, मैंने अपना एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था हमें। सर अब हमने तो वापस ले लिए शेयर, अब हम इसका क्या करेंगे? हम इसका क्या करेंगे? हवन तो करने नहीं वाले सर। कई बच्चे कहेंगे सर हवन करेंगे, हवन करेंगे। अरे नहीं बाबू, हवन नहीं करेंगे। हम पंडित लोग नहीं है, हम मुनीम लोग हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं। तो हम हवन नहीं करेंगे, हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे और समझेंगे ट्रांजैक्शन क्या होगी। फोरफिचर होने के बाद कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो इन शेयर को कैंसिल कर दे, जैसे फिजिकल डिस्ट्रॉय। पहले आजकल तो डीमैट अकाउंट्स होते हैं, जब पहले फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, उनको कि फिजिकली डिस्ट्रॉय हो गए, या फिर इनको रीइशू किया जाता है। इन शेयर्स को रीइशू किया जाता है कि भाई रीइशू कर दो, या तो आप उनको रीइशू कर देंगे या आप उनको फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देंगे। यानी जब अब क्या ट्रांजैक्शन चली, यहां पर हमने ओरिजिनल शेयर इशू किए, या हमने ओरिजिनल शेयर इशू किए और उसके बाद, एक सेकंड प्लीज होल्ड रखना, एक सेकंड। हाँ जी, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि सर ये हमने शेयर फॉरफिट कर लिए थे। हमने क्या किया था, शेयर फॉरफिट कर लिए थे। क्यों किए थे? क्योंकि उसने पेमेंट नहीं की थी। और फिर हमने देखा कि भाई आपका, हम फॉरफिटेड शेयर्स को क्या कर सकते हैं, या तो कैंसिल कर सकते हैं या उनको रीइशू कर सकते हैं। ये एक ट्रांजैक्शन रहेगी जो पूरा फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन रहेगा। फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन क्या रहा, हमने शेयर्स इशू किए, वो इशूड शेयर्स, एंड उसके बाद शेयर होल्डर पैसे नहीं दे पाया, उसके शेयर फॉरफिट हो गए। शेयर फॉरफिट होने के बाद क्या हुए, वो रीइशू हो गए या कैंसिल हो गए। और अब हमें जो अपनी क्लासेस में है इन्हीं केसेस को डिस्कस करना है। जो अब तक हमने क्या देखा है कि भाई ट्रांजैक्शन क्या क्या रह सकती है, शेयर फॉरफिट होंगे, या तो फिर वो कैंसिल हो जाएंगे, या फिर वो क्या होंगे, रीइशू होंगे, या तो वो रीइशू होंगे।
तो अब इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज हमने करनी स्टार्ट करनी है। हाँ जी, हम एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 1 सॉरी, forfeiture ऑफ शेयर्स, forfeiture ऑफ शेयर्स। forfeiture ऑफ शेयर्स में सबसे पहले हमने लेट्स सपोज एक्स लिमिटेड इशूड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अभी हमने विदाउट प्रीमियम वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल 532। ये पैसा हमने उनसे मंगवाना स्टार्ट किया। हमने ये पैसा मंगवाना उनसे स्टार्ट किया कि भाई इस तरह हमें पैसा आप दे दीजिए। अब क्या हुआ, हम 3 केस आगे इसको डिवाइड कर लेते हैं। अलॉटमेंट 2 ही बनेंगे, अलॉटमेंट एप्लीकेशन का तो दे दिएगा, 2 ही बनेंगे। फेल्ड टू पे अलॉटमेंट, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल। अब सबसे पहले एप्लीकेशन केस 1 कर रहे हैं हम, जिसमें फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। बैंक अकाउंट डेबिट, ये फुली सब्सक्रिप्शन का केस है हमारा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 1000 शेयर ₹5 का, तो ₹5000 आ गए हमारे पास। 5000 सेकंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा तो उसने दिया था तो वो कैपिटल में चला गया। अब ये बंदा अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दे पाया, और हम मान के चल रहे हैं कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद ही आपका फॉरफिचर है। शेयर्स फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, फॉरफिटेड आफ्टर कॉल फर्स्ट कॉल, यानी सारी कॉल्स करके ही कंपनी ने वेट किया कि भाई क्या पता दे दे, अभी अलॉटमेंट पे नहीं दे पाया तब दे दे। तो थर्ड एंट्री हमने ड्यू की, अब हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा आएगा, अलॉटमेंट का पैसा आएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3000। ये मैंने छोटे नंबर्स लिए ताकि बच्चों को समझने में ज़्यादा आसानी रहे कंपैरेटिवली। अब सर हम तो सोच रहे थे हमारे पास पैसा आएगा अलॉटमेंट का, शेयर होल्डर बेचारे ने पेमेंट करी नहीं, वो ऐसे ही रो रहे हैं कि मेरे को घर पे दिक्कत आ गई। अब हम एंट्री सोचने वाले थे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री तो हुई नहीं क्योंकि पैसा नहीं आया। अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो हम उसकी एंट्री नहीं कर सकते। हाँ सर, अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो एंट्री हम कर ही नहीं सकते। अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो हम एंट्री नहीं कर सकते उसकी। इट्स वेरी क्लियर कि भाई कैसे करें एंट्री, पॉसिबल ही नहीं है। फिर कंपनी ने सोचा क्या पता वो फर्स्ट कॉल पे सारा पैसा दे दे। हमने कॉल्स इन एरियर्स में डाल के छोड़ दिया कि भाई पैसा नहीं आया, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हमने कहा क्या पता वो पैसा दे दे, हमने कॉल्स इन एरियर्स में पैसा डाल के छोड़ दिया कि भाई हमारे पास पैसा आना बाकी है, हमारे पास पैसा आना बाकी है। अब हमने फर्स्ट कॉल ड्यू कर दी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2000। हम यहाँ उम्मीदें से बड़ी उम्मीद लेके बैठे हैं, क्या कहते हैं, उम्मीद, बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ बैठे हैं, टकटकी लगाए हुए, अब आएगा पैसा, अब आएगा पैसा। भाई साहब पैसा तो नहीं आएगा, वो बेचारे की फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, पैसा तो नहीं आने वाला। उम्मीदें टूट गई, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। कंपनी की हालत में भैया, अब करें तो करें क्या। फिर हमने दोबारा दबे मन से कॉल सीनियर्स में पैसा डाल दिया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल
शेयर होल्डर तो बेचारा वैसे ही फाइनेंशियली तंग था ही, कंपनी के भी अरमान रह गए भाई ये पैसा आएगा। हम टकटकी लगाए यहाँ इंतज़ार कर रहे थे, हम टकटकी लगाए यहाँ इंतज़ार कर रहे थे कि पैसा आएगा, पैसा नहीं आया। अब हमने क्या कर दिया आप समझने की कोशिश करेंगे। हमने शेयर होल्डर को शेयर इशू किए, कहा कि भाई एप्लीकेशन पे उसने हमारे को कहा, हमने कहा कि ठीक है तेरे को शेयर अलॉट कर देते हैं। शेयर अलॉट हो गए। शेयर अलॉट होने के बाद अब क्या हुआ, शेयर अलॉट होने के बाद हमने अलॉटमेंट पे पैसा ड्यू किया, अलॉटमेंट पे भी पैसा नहीं आया, हमने कॉल्स इन एरियर्स में डाल दिया, फर्स्ट कॉल पे भी नहीं आया, हमने कॉल्स इन एरियर्स में डाल दिया। इट्स एज सिंपल एज दैट कि भाई हमने पैसा ड्यू किया बट पैसा नहीं आया। अब कंपनी ने शेयर होल्डर से मजबूरी में शेयर फॉरफिट कर लिए, फॉरफिटेड, शेयर्स फॉरफिटेड हो गए। शेयर्स क्या हो गए, फॉरफिटेड हो गए। अब कंपनी ने उससे शेयर फॉरफिट कर लिए। कंपनी कहा भैया काम नहीं चलेगा ऐसे। अब हमने क्लास की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था रिवर्सल, 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 बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट रिवर्सल। सर आप क्या कह रहे हो, हम ये सारी एंट्रीज अब 6 की 6 एंट्रीज रिवर्स करने बैठेंगे? नहीं, हम एक एंट्री पास करेंगे। सर कैसे करेंगे, 6 एंट्री की एक एंट्री कैसे पास करेंगे? अभी रुको तो सही, रुको तो सही। हमने देखना स्टार्ट किया कौन कौन से लेजर्स ओपन हुए थे और जो क्लोज हो चुके हैं। हमने एप्लीकेशन के नाम का पैसा मंगवाया, एप्लीकेशन के नाम का आ गया, यानी एप्लीकेशन और एप्लीकेशन का लेजर क्लोज हो चुके हैं। सर ये फिर बैंक का पैसा, हमने क्या कहा था भाई हम प्रोफेशनल लोग हैं, आपका जो पैसा आ गया वो जब्त कर लिया जाएगा। आप शेयर फॉरफिट थोड़ी करोगे, क्योंकि जब तक उसने पूरा, ठीक है पोजेशन चला गया, उसका नाम हो गया, बट जब तक उसने पूरा पैसा नहीं दिया वो उसको उसके नाम नहीं हो पाते, यानी वो पूरा तरीके से मालिक नहीं बन पाता। सिर्फ फिर हम फॉरफिट, जब हम फॉरफिचर का नाम कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, हम पैसा जब्त कर लेते हैं बाबूजी, उसका पैसा फॉरफिट करते हैं। शेयर तो भैया जब तक वो पूरा पैसा नहीं देगा उसके नाम पे वैसे ही नहीं हुए थे। जैसे हम गाड़ी बैंक लोन पे लेते हैं तो ऑब्वियसली वो आरसी वगैरह पे जो होता है उसका लिखा होता है कि भाई ये लोन चल रहा है, और इन केस इसके पास फ्यूचर में राइट्स रहता है कि भाई ये जब्त कर सकते हैं। अच्छा सर, यानी हम शेयर फॉरफिचर की बात जब करते हैं हम पैसा जब्त कर रहे हैं उनका। हाँ जी, जो पैसा उनका आ चुका है वो पैसा जब्त कर डालो। अच्छा तो सर हम ये फॉरफिट करने वाले हैं, हमें ये समझ आ गया कि हम शेयर फॉरफिट नहीं कर रहे, हम उसका पैसा जब्त कर रहे हैं। कि भाई तेरे को हमने पैसा शेयर इशू किए थे और हमने कहा था कि भाई हमारे से तू ले ले शेयर्स और पैसे दे दे। तूने कहा कि मैं किश्तों में दे दूंगा, किश्तों में हमने तेरी बात मान ली, तू नहीं दे पाए तो बाबूजी अब हमारे से कुछ ज़्यादा उम्मीदें न मत रखिए, हम संत लोग नहीं हैं, हम प्रोफेशनल जी हैं, तो हम आपका शेयर फॉरफिट कर लेगा। तो कर लिए शेयर फॉरफिट। ठीक है सर आपने ये एंट्री तो बता दी कि ये शेयर यहाँ से यहाँ कट गया। अब इसको देखने की कोशिश करते हैं, कलर चेंज कर दिया तो इसका, ये दोनों फॉरफिट हो चुके हैं, ये फॉरफिट हो चुके हैं। तो अब ये लेजर तो क्लोज हो चुका है, एक लेजर ओपन खड़ा है, ये फॉरफिट होगा। क्या सर हम 2 बैंक करेंगे? अरे बाबूजी जी अगर 2 बैंक कर दिया तो फॉरफिट क्या किया जी, अगर 2 बैंक कर दिया तो फॉरफिट क्या किया? हमने फॉरफिट तो कुछ किया नहीं। तो यानी ये पैसा हमारा शेयर फॉरफिचर के लेजर में चला जाएगा। अब सर हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम का पैसा ड्यू किया था और अलॉटमेंट के नाम का पैसा नहीं आया तो हमने अलॉटमेंट डाल दी थी कॉल्स इन एरियर्स में, तो यानी ये लेजर भी क्लोज हो गया और ये लेजर भी क्लोज हो गया। अब कैपिटल में हमने कैपिटल के नाम, क्योंकि कैपिटल हमने क्या जो पहली क्लास में डिस्कस किया था, ये है तो कैपिटल, बस कैपिटल का पैसा हम कई किस्तों में मंगवा रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट कि भाई कैपिटल का पैसा एक बार में नहीं, हम कई किस्तों में मंगवा रहे हैं। अब पैसा तो आया नहीं, तो कैपिटल 3000 की यहां आनी थी, 5000 की कैपिटल यहां आनी थी और 2000 की कैपिटल यहां आनी थी, यानी 1000 शेयर इंटू 10। हमारे कितने शेयर थे? 1000 इंटू 10 कितना? 10,000 का पैसा, यानी कैपिटल तो हमारी 10,000 की थी, बस किस्तों में मंगवा रहे थे बस उसके। अब लेजर्स हमारे फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल, ये लेजर भी क्लोज हो गया। तो हमारे लेजर कौन कौन से ओपन रह गए? कॉल्स इन एरियर्स के, कैपिटल के और बैंक का। सर 2 बैंक नहीं करने वाले, हम 2 बैंक नहीं करने वाले, हम शेयर फॉरफिट करने वाले हैं, हम शेयर फॉरफिट करने वाले। तो अब हमारा क्या हो रहा है? रिवर्सल ऑफ एंट्रीज,
ये लेजर हमने जब एंट्रीज इशू की थी तो हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल कैपिटल। इसके गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स भी हैं ऑब्वियसली। जब हमारा क्या होता है, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, ये सारे उन गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स के ऊपर भी चल रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप एक कॉमन सेंस अप्लाई करिए, कॉमन सेंस आपको क्या कह रही है, व्हेन यू वर इशूइंग शेयर्स, आप ये एंट्रीज कर रहे थे, अगर आप उसी को शेयर वापस जब्त कर रहे हैं, उस शेयर्स के नाम पे जो उसके पैसा हुआ वो भी जब्त कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जो एंट्रीज ओरिजिनली पास की थी उसकी रिवर्सल एंट्री कर दीजिए। इट्स एज सिंपल एज दैट, वी जस्ट नीड टू पास ए रिवर्सल एंट्री। हमें एक रिवर्सल एंट्री पास करनी है, हमें सिर्फ एक रिवर्सल एंट्री पास करनी है और वो हम कर डालेंगे। तो अब हमारा कैपिटल में कितना पड़ा था, 10,000। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले क्रेडिट की थी, अब हम डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 1,000 इंटू 10,000 रुपये। अब क्या होगा, जैसे मैंने 10,000 से डेबिट किया, ये लेजर और ये लेजर, इतने से क्रेडिट हुआ था, इतने से डेबिट हो गया, ये लेजर क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्योंकि जब आप शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, उसकी अकाउंटिंग का तो आगे कोई रेलेवेंस रह नहीं रह गया ना, वो तो अकाउंटिंग खत्म होगी आपकी सारी। अब हम रिवर्सल एंट्रीज कर रहे हैं। रिवर्सल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन ही रिवर्स हो रही है। पहले आप शेयर्स इशू कर रहे थे तो आप ये एंट्रीज कर रहे थे, आज आप फॉरफीचर कर रहे हैं। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारतें करता था, अब मैं बड़ा हो गया तो अब मेरे को शरारतें बर्दाश्त करनी पड़ती है अपने बच्चों की। यही होता है ना जीवन में, यही अब कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा था, पहले ओरिजिनल एंट्रीज इशू कर रहा था, आज मैं रिवर्स कर रहा हूं तो एंट्रीज उसकी रिवर्सल एंट्रीज कर रहा हूं। फिर मैंने देखा था कौन कौन से लेजर क्लोज हो गए मेरे, कौन कौन से लेजर क्लोज हो गए थे मेरे। एप्लीकेशन का तो लेजर क्लोज ही हो गया था, इसमें तो सर कुछ बचा ही नहीं, लेजर ही क्लोज हो गया। अब अलॉटमेंट का भी क्लोज हो गया था सर। एक तो ये लेजर और एक ये कॉल्स इन एरियर्स में 5,000 रुपये का पेंडिंग पड़ा था डेबिट, तो कॉल्स इन एरियर्स 5,000 सर। एक 5,000 रुपये इसके नाम के रिसीव भी हो गए थे, 5,000 रुपये इसके नाम के रिसीव भी हो गए थे। तो अब क्या है, ये मैं टू बैंक कर देता हूँ, मैं टू बैंक कर रहा हूँ। सर क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, ये टू बैंक क्यों करेंगे, हम कोई एनजीओ चला के बैठे, एनपीओ चला के बैठे, क्या चला के बैठे, हम बिजनेस चला रहे हैं, वो पैसा नहीं आया, हम भाई हमारी गलती नहीं है सर। प्रोफेशनलिज्म इज प्रोफेशनलिज्म। हम आपकी सारी दिक्कतें समझ सकते हैं ह्यूमैनिटी लेवल पे, बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, बिजनेस है भाई, बिजनेस तो बिजनेस है। अब आप नहीं पे कर पाए तो हमें आपका पैसा जब्त करना पड़ेगा। टू बैंक नहीं कर रहे हम यहाँ, टू शेयर फॉरफीचर, यानी जो पैसा आया था वो शेयर। आप प्रेजेंटेशन के लिए आप, क्योंकि जो लेजर के नेम होते हैं हम ट्रांजैक्शन के बेसिस पे नाम सिलेक्ट करते हैं ना ट्रांजैक्शन के। जैसे रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट का लेजर, सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी का लेजर, और जब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का लेजर, शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल, जब ड्रॉइंग्स की बात कर रहे हैं तो ड्रॉइंग का लेजर। तो अब हमने शेयर फॉरफीचर के नाम का हमारे पास पैसा आया है, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये हमारा पैसा आया है हमारे पास। हमने शेयर फॉरफीचर में कितना डाल दिया सर, 3,000 थी इसमें अलॉटमेंट का पैसा, प्लस 2,000 था इसमें फर्स्ट कॉल का पैसा, टोटल 5,000 नहीं आया था। 5,000 हमने यहाँ, और एप्लीकेशन के टाइम पे 5 रुपए पर शेयर के सामने से उसने पे किया था, वो हमने फॉरफिट कर लिया। दिस इज योर फॉरफीचर, बेसिक फॉरफीचर। अगर अभी हमारा कोई पार्शली पेड नहीं है, वो सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, और हमारा कोई ज़्यादा अभी एक बार तामझाम नहीं है, सिर्फ हमने बेसिक समझने की कोशिश की है कि फॉरफीचर रहता क्या है। फॉरफीचर की जब भी बात आए तो आपने समझना है कि अब ट्रांजैक्शन उल्टी हो रही है। ट्रांजैक्शन उल्टी क्या हो रही है, पहले हम शेयर होल्डर को शेयर्स दे रहे थे, आज हम शेयर्स वापस ले रहे हैं, जब्त करने के नाम पे ले रहे हैं, कैसे भी ले रहे हैं। एट लास्ट रिजल्ट क्या आ रहा है सर, शेयर्स वापस ले रहे हैं, बस रिवर्सल कर डालो। अब देखो जो उस टाइम इशू करते टाइम कौन कौन सी एंट्रीज ओपन रह गई थी, उनके लेजर्स क्लोज करने। अब हमारे जैसे हम दुकान, सुबह शटर, किसी भी दुकान को ओपन करते हैं तो शटर खोलते हैं, रात को जब दुकान मंगल करते हैं तो रात को क्या करते हैं, शटर गिरा देते हैं ना। सेम भाई, अब बड़ा कॉमन सेंस है। जब इशू करे थे तो भाई मैंने ये किया था, ये एंट्रीज, उसमें से मेरे ये लेजर्स ओपन खड़े हैं। बैंक का जो पैसा आया था मैं नहीं देने वाला, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, मैं पैसे वापस दे दूं। मेरे से भाई जो
पैसे जब्त किए जाएंगे अब आपके। बैंक भी यही करता है, हाँ सर हम शेयर कैपिटल का तो जानते नहीं, बट हमने हाँ अतिथि देव जो तुम कब जाओगे उसमें वो अजय देवगन की गाड़ी जब्त करके ले जाते हैं। सेम अब यही होने वाला है, जितना पैसा दिया हुआ है दिया हुआ है, यूज भी तो तुमने करी थी गाड़ी या नहीं करी थी? हाँ सर करी थी, तो भाई जब्त कर डालो, वो पैसा जब्त कर डालो। बेसिकली आप पैसा जब्त कर रहे हो उसका, शेयर्स तो अभी उसके नाम हुए ही नहीं थे एक्चुअली में, आप उसके नाम का पैसा जितना उसने पे कर दिया था अब तक वो सारा पैसा जब्त कर डालोगे। फिर हम देखना स्टार्ट करते हैं कौन कौन से लेजर्स ओपन रह गए, कौन कौन से लेजर्स ओपन रह गए। हमारे ये लेजर्स ओपन रह गए और हमने वो देखना स्टार्ट किया और उनकी रिवर्सल एंट्री, रिवर्सल। बस जिस बच्चे ने ये समझ लिया उसको फोर फीचर में दिक्कत नहीं आने वाली, उसको फोर फीचर में दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ सर, क्योंकि जब इशू कर रहे थे तब हम कैपिटल क्रेडिट कर रहे थे, ये कॉल्स इन एरियर्स क्योंकि हमारे असेट थी। कॉल्स इन एरियर बेसिकली क्या था, पैसा ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अगर मैं इसको कहूं कि अलॉटमेंट के नाम का ड्यू हो चुका है, फर्स्ट कॉल के नाम का ड्यू हो चुका है, बट वी हैव नॉट रिसीव्ड सो फार, सो दिस इज अवर असेट। सो हमने इसको डेबिट किया था, भाई आज हमारी वो असेट नहीं रही, अब हमने फोरफिट कर लिया, अब हमारे को पैसा रिसीव नहीं करना, तो अब उसको खत्म कर डालो। और फिर हमारा ये बैंक में पैसा आया था, हमने जब्त कर लिया, हमने जब्त कर लिया। और किसके नाम का जब्त किया? शेयर फॉरफीचर के नाम का जब्त किया। शेयर के नाम का पैसा किया शेयर फॉरफीचर, शेयर के नाम का जब्त तो शेयर फॉरफीचर। अब आप लेजर्स के नेम तो उसी के हिसाब से ओपन करते हो ना, जो लेजर की ट्रांजैक्शन है, जो लेजर का नेम होता है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। हाँ सर, ये तो नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। हाँ जी, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए, शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए। ओके सर, हम रिवर्सल कर रहे हैं। एक बेसिक सा ट्रांजेक्शन है, आप समझने की कोशिश करिए इसको कि भाई हमने 1000 शेयर इशू किए थे, 10 रुपये का शेयर था। अगर मैं नॉर्मल एक वो एंट्रीज करता कि आपकी जो अलॉट उसकी क्या नाम है प्रोप्राइटरशिप में एंट्री करता, तो इसकी एंट्री करता कैश टू कैपिटल। मैं एंट्री क्या करता, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 10K। भाई अब हमने देखा था ये कैपिटल का नाम बदल के क्या हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल, और कई किस्तों में आ रहे थे, इसलिए 5,000 की किस्त यहाँ आ गई, 3,000 के अलॉटमेंट पे, 2,000 की फर्स्ट कॉल पे। तो हमने ये एंट्रीज कर रहे थे, तो अब क्या हुआ कि आपका पैसा एप्लीकेशन पे तो आ गया, बट अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे ही फेल्ड, तो हमने उसके शेयर फॉर जब्त कर लिए, और जो पैसा आया वो था वो जब्त कर रहे हैं। शेयर फॉरफीचर का मतलब है जो पैसा आ रहा है वो जब्त कर रहा है, और उसको किस लेजर में लेके चले जाते हैं, शेयर फॉरफीचर के लेजर में हम उसे लेके चले जाते हैं, हम उसे शेयर फॉरफीचर के लेजर में चले जाते हैं। क्योंकि टू बैंक तो हम करने से रहे, सर आप तो कह रहे थे रिवर्सल करेंगे, बाबू जी बिल्कुल रिवर्सल करेंगे, बट आप पैसा वापस तो नहीं देने वाले ना, हम बिजनेसमैन है बाबू जी, हम पैसा नहीं देने वाले वापसी। हाँ, अब जो लेजर कैपिटल का ओपन किया था कॉल्स इन एरियर्स का, बाकी एप्लीकेशन का क्लोज हो गया था, आपका अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के लेजर्स ऑलरेडी क्लोज थे, तो उनको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं थी। जो ओपन लेजर्स थे हमने उनको रिवर्सल करके उनको क्लोज आउट कर दिया, और जो पैसा आया हुआ था वो जब्त कर लिया। सर क्या ये हमारा सारी इनकम है? क्या ये हम सारी इनकम है? मैंने आपको क्या कहा था, जब्त करने के बाद आपकी दो चीजें होती हैं, या तो आप इसको कैंसिल करेंगे, इधर यू विल कैंसिल जो शेयर जब्त करें, या रीइशू। जब तक या तो रीइशू और कैंसिल नहीं होते ना, ये पैसा आपकी टोटल इनकम नहीं मानी जाती। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब कैंसिल कर दिए तो सारी की सारी इनकम आपकी होगी और वो कैपिटल रिजर्व में चल जाती है। वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैपिटल रिजर्व में क्यों जाती है। बेसिकली आपकी डे टू डे लाइफ की ट्रांजेक्शन नहीं, ये कभी कभार होने वाली ट्रांजेक्शन, और कैपिटल नेचर के तो कैपिटल रिजर्व में जाती है, जो हमें पता ही है। और रीइशू में कई बार क्या होता है, हम डिस्काउंट दे देते हैं। जब हम रीइशू करते हैं तो हम कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। जब डिस्काउंट देते हैं तो वो डिस्काउंट हम इसमें से, जैसे हम बेसिकली किसी का रिजर्व वगैरह बनाते हैं और वो कोई गुल्लक बनाते हैं, गुल्लक में से पैसा, कोई मैंने एक साइकिल परचेज करनी है, मैंने बाइक परचेज करनी है, गाड़ी परचेज करनी है, और उसके लिए मैंने गुल्लक बनाई। तो मैं पहले जब साइकिल परचेज करने की बारी आएगी, बाइक परचेज करने की बारी आएगी, गाड़ी परचेज करने की बारी आएगी, मैंने एफडी कराई थी, गुल्लक बनाई थी, कुछ भी मान लीजिए आप, अब मैंने एफडी में से पैसा यूटिलाइज करूंगा ना। हाँ सर, पहले एफडी में से, तो ये हमारी इसके नाम की गुल्लक है। और जब ये पैसा यूटिलाइज हो जाएगा, अगर मैक्सिमम में इतना पैसा डिस्काउंट, जो डिस्काउंट के बाद बचेगा वो हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। इन केस ऑफ रीइशू, कैंसिलेशन के केस में तो सारा का सारा जितने कैंसिल हो गए वो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में चल जाता है। वी विल डिस्कस इट लेटर इन डिटेल। अभी हम बेसिक्स, हमने धीरे धीरे चलना है, सहज पके सो मीठा होए। हाँ जी सर,
तो अब हमारा सर दूसरा केस था जिसमें हम फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं पे कर पाते, यानी अब तक क्या था, 1000 शेयर @10, एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, पेड, नॉट पेड। हाँ सर, अब एंट्रीज करते हैं। अब है ना सर, जल्दी जल्दी करेंगे एंट्रीज, इतना समझ आने लग गया अब हमारे को, है ना, छोटी छोटी चीज़ें समझ आने लग गई हैं सर। हाँ बिल्कुल, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर। आप है ना टाइम वेस्ट बहुत करते हो, क्या करें, खाली हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे पैसा आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 1000 इंटू 5, 5000। और ये मैं डिटेल है ना वर्किंग, आपने बच्चों ने क्लास में वो एग्जाम में करके नहीं आ जाना, ये सिर्फ आपको क्या है, इससे आपको क्लैरिटी रहती है कि ये कहाँ से आया है 5000। सॉरी, हाँ जी, सेकंड हमने सारे को शेयर, फुली सब्सक्रिप्शन का केस था, हमने जो केस स्टार्ट किया, क्या है, फुली सब्सक्रिप्शन, फेस वैल्यू, पार्शली पेड, पार्शली पेड। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में डाल दो 5000, 5000, 5000, 5000, एंड फाइनली आप अलॉटमेंट का नाम का पैसा ड्यू कर लो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तीन था ना अलॉटमेंट में, हाँ, 10,000, 1000 इंटू 3, 3000, 1000 इंटू 3, 3000। अलॉटमेंट का पैसा इसने पे कर दिया। पिछले केस में क्या था, अलॉटमेंट नहीं पे किया था, यहाँ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पेड, फर्स्ट कॉल इज नॉट पेड। तो फोर्थ एंट्री आपकी हो जाएगी कॉल्स इन एरियर्स। अब बैंक में तो जाएगा नहीं, तो कॉल्स इन एरियर्स में डाल के हम, नहीं सॉरी, ये तो पैसा आया, सॉरी 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 सॉरी, पैसा आया है सर जी, ये पैसा आया है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट 3000 आपके पास आ गया। 3000 वी हैव रिसीव्ड। फिर हमने एंट्री करी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3000, सॉरी 2000, सॉरी 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 2000। कई बार है ना ध्यान नहीं रहता, समझाते टाइम नंबर्स ध्यान नहीं रहते। 1000 इंटू 2, 2000, 1000 इंटू 2, 2000। ये तो 3 था यार, कंफ्यूजन क्यों हो रही है, ये तो 3 था, अलॉटमेंट पे तो 3000 ही आया था ना, 3000, 3000, यहाँ 2000 है। टू थाउजेंड। अब ये पैसा नहीं आया हमारे पास, तो अगेन कॉल्स इन एरियर्स, डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2000, 2000। अब फिर दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। जब हम शेयर इशू कर रहे थे तो हमने पहले ये एंट्री करी, अब एप्लीकेशन से एप्लीकेशन का लेजर कट हो गया, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट का कट हो गया, फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल का कट हो गया। तो अब मैं जब फोर फीचर करने लगूंगा, फोर फीचर करने लगूंगा, तो कैपिटल अगेन हमने सारी कॉल्स कर दी थी 1000 इंटू 10, तो कैपिटल को डेबिट कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिटम 10,000। तो पैसा रिसीव कितना किया है सर, 3000 अलॉटमेंट पे रिसीव किया है और 5000 हमने यहाँ रिसीव किया, तो 8000 जब्त कर लेंगे। अब हम 8000 क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे टू शेयर और फीचर 8000 टू कॉल्स इन एरियर्स। सर ये लेजर ओपन खड़ा था, ये भी टू कॉल्स इन एरियर्स 2000। अब क्या हो गया इसमें, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट, आप समझने की कोशिश करें, एंड दिस इज योर फर्स्ट कॉल, दिस इज योर फर्स्ट कॉल, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड।
बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, ये शेयर्स आपने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए सर जी। ये शेयर्स आपने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। तो ये पैसा जो आता है आपका, समझने की कोशिश कीजिए, ये पैसा जब्त कर लिया गया, शेयर फॉरफिचर, दिस इज योर फॉरफिचर। एंड आप फॉरफिचर जब कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, रिवर्सल, रिवर्सल किसकी, कैपिटल, 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 कैपिटल में कितना था, 5000, 3000, 2000, ये लेजर्स ओपन खड़े थे, 5000 प्लस 3000 प्लस 2000, आपने पैसा रिसीव किया था 3000, 5000, तो 5000 प्लस 3000, और दिस इज योर फर्स्ट कॉल। ये आपका आया था, एप्लीकेशन पे आया था, अलॉटमेंट पे आया था, फर्स्ट कॉल पे आया था। अभी हम सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह पे कुछ नहीं समझ रहे, हम सिर्फ एक बार आज अपना फॉरफिचर समझना चाहते थे कि है क्या, क्योंकि अगर एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाता है, फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग, हमें आगे दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ जी, तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जो आज की क्लास में अब तक हमने किया है। हाँ, ये हमने शेयर्स मंगवाने स्टार्ट किए थे, शेयर्स मंगवाने स्टार्ट किए थे। अब क्या है, सारा लोग पैसा नहीं पे कर पाते। कुछ देखा हमने, पहला केस देखा था कि अलॉटमेंट पे नहीं पे कर पाया, फिर फर्स्ट कॉल पे, जरूरी नहीं है कंपनी सेकंड कॉल तक जाए, कई बार कंपनी फर्स्ट कॉल पे ही पैसा फॉरफिट कर लेती है। अब क्या था, जब्त कर लिए जाते हैं, जैसे ओरिजिनल इशू करते टाइम इनकी एंट्रीज होती हैं, वैसे फॉरफिट करते टाइम उनकी रिवर्सल एंट्रीज होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो हमने देखना स्टार्ट किया था कि फॉरफिचर क्या होता है, कि आज जब एंट्रीज ये कर रहे हो, ये एंट्रीज कर रहे हो इशू के टाइम पे, और जब आप रिवर्स कर रहे हो तो इन्हीं का जो ओपन लेजर्स होते हैं वो रिवर्स, जैसे एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कट जाता है, अलॉटमेंट से अलॉटमेट, जो ओपन लेजर्स रह जाते हैं वो उनको आप रिवर्स करना स्टार्ट कर देते हो। और जो पैसा रिसीव हुआ होता है, जितना भी, चाहे फर्स्ट कॉल पे, चाहे एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल पे, जितना भी आपका जो कुछ पैसा अनपेड रहता है, उसको आप कॉल्स इन एरियर्स में लेके चले जाते हैं, और बाकी सारा पैसा जो आता है वो आप फॉरफिट कर लेते हैं। बेसिकली आप उसका पैसा फॉरफिट कर रहे हैं, क्योंकि शेयर्स तो जब तक वो सारा पैसा पे नहीं करेगा उसके नाम पे ट्रांसफर हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है वो। तो बेसिकली आपका वो चीज तो उसके नाम पे अभी तक पूरी तरह ट्रांसफर हुई नहीं थी, पोजेशन था उसके पास, बट अल्टीमेट ओनर नहीं बना था अभी वो। तो आप उसका जितना पैसा है तो आप रिवर्स करना स्टार्ट कर, जब्त कर लेते हो, और बाकी अकाउंटिंग एंट्रीज की रिवर्सल कर देते हो, जो ओपन लेजर्स खड़े होते हैं, ओपन लेजर्स जो होते हैं। और जो फॉरफिट होने के बाद काम खत्म नहीं होता है, इधर यू हैव टू कैंसिल दिस द शेयर्स यू हैव फॉरफिटेड, और यू हैव टू री इशू द शेयर्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। ये लो की होती है, हमें हम अकाउंट्स पे फोकस करेंगे। लो के अंदर आपका मेंशन रहता है कि यू नीड टू कैंसिल द शेयर्स विद इन दिस मच टाइम, यू हैव टू री इशू द शेयर विद इन दिस मच टाइम। वो हम लो की क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस करते रहते हैं। तो हमारा यहाँ बेसिकली सारा फोकस क्या रहता है, अकाउंटिंग एंट्रीज पे रहता है। हम मुनीमगिरी सीख रहे हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज पे रहता है कि भाई हमने एंट्रीज क्या क्या करनी है। फिर हम आते हैं यहाँ पर फॉरफिचर ऑफ शेयर्स में। हमने बेसिक केस करना स्टार्ट किया, फुल्ली सब्सक्रिप्शन है जी, बिना प्रीमियम। अभी प्रीमियम सर मत समझाओ, मैं एक बार है ना, छोटे बच्चे में ABC सिखाओ। हाँ, हमने इस 10 वाली फेस वाली के ऊपर करना स्टार्ट किया, और फिर हमने देखा कि भाई पहले केस में देखा कि वो अलॉटमेंट पे नहीं कर रहा, एंड द सेकंड केस वी टेस्टेड फॉर फर्स्ट कॉल। तो पहले हमने किया फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, एंड देन द सेकंड केस ही फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, एंड द शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। कई बार क्या होता है कि अलॉटमेंट पे नहीं किया, कंपनी में सब्र नहीं है, बेसब्री है कंपनी, यार जब करो, खत्म, टाटा बाय बाय, हमारे से नहीं होता इंतजार, यहीं खत्म करो। नहीं, आप अलॉटमेंट के बाद नहीं, आप कहते नहीं हम इंतजार करेंगे, इंतजार का, सब्र का फल मीठा होता है, हम उन्हें मौका देंगे। वो कहता है चलो भाई अलॉटमेंट के बाद कर लो, वो कहता है नहीं हम फर्स्ट कॉल के बाद करेंगे। तो हमने केस क्या दिया था कि फर्स्ट कॉल यानी ऑल कॉल्स के बाद वो पैसा फॉरफिट कर रहे हैं। तो हमने देखा पहले 5-3-2, एप्लीकेशन पे 5 रुपये पर शेयर आ रहा था, अलॉटमेंट पे 3 रुपये पर शेयर आ रहा था, और एप्लीकेशन पे 2 रुपये पर शेयर आ रहा था। तो पैसा आया, अलॉटमेंट पे नहीं आया, तो वो कॉल्स इन एरियर्स में लेके चले गए। फिर फर्स्ट कॉल का भी कॉल्स इन एरियर्स पे, तो हमने कैपिटल सारी रिवर्स कर दी। जो पैसा कॉल्स इन एरियर्स में पड़ा था उसको, क्योंकि एसेट थी, हमने ड्यू बट नॉट रिसीव्ड था, तो अब उसको रिवर्स कर दिया, और जो पैसा आ गया था शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। तो ये हमारा 3000 था अलॉटमेंट के नाम का, और ये था हमारा फर्स्ट कॉल के नाम का जो 2000 था, और ये था सिर्फ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी आई थी ना सिर्फ इस पे, तो एप्लीकेशन मनी हमने क्या कर ली थी, फॉरफिट कर ली थी। फिर हमने सेकंड केस किया कि भाई उसने अलॉटमेंट भी पे कर दिया, बट ही फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, ही फेल टू पे द अलॉटमेंट, सॉरी फर्स्ट कॉल। तो हमने 5000
5,000 ये सारी बेसिक एंट्री जो हम अब तक अपने केसेस में करते आ रहे हैं। एंड फाइनल केस में हमने किया 5,000 प्लस 3,000 ही पेड ऑन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दैट मनी हैज बीन फॉरफिटेड एंड द मनी विच वाज नॉट पेड ऑन द फर्स्ट कॉल वाज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द कोसिनियर्स, नाउ दैट हैज बीन रिवर्स्ड। और ये हमारा शेयर फॉरफीचर था। दिस वाज अवर बेसिक शेयर फॉरफीचर। तो ये हमारा आज की क्लास में हमने अपना फॉरफीचर स्टार्ट कर दिए। अगेन आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप सब बच्चे हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप उसको फॉलो कीजिए, आपको वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी क्लासेस की, और जो और भी अदर अपडेट्स जो रेलेवेंट रहेंगी आपके उससे सिलेबस से रिलेटेड वो भी आपके पास आती रहेंगी। और आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं, इनकेस आपको कोई डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी है, आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास में अपना आगे स्टार्ट करेंगे।